जय श्री राम मित्रों। कल्पना करिए उस भयावह मंजर की जब भीड़ ही भेड़िया बन जाए। रुचि तिवारी, भैया रुचि तिवारी महज एक नाम नहीं है, बल्कि उस खोखले समाज का आईना है जिसे हम और आप सभ्य कहते हैं। अंबेडकरवाद के नाम पर यूजीसी का समर्थन करने वाले उन हुड़दंगियों ने जो किया वह विरोध नहीं था, आतंक था। एक ब्राह्मण बेटी को सिर्फ उसकी जात की वजह से घेरना, उसे निर्वस्त्र करने की धमकी देना और सरेआम उसे अपमानित करने की कोशिश करना, क्या यही तुम्हारी वैचारिक लड़ाई है? देखिए, नारी ही नारी की दुश्मन है। यह तस्वीर आज उस विश्वास को चकनाचूर कर रही है कि औरतें औरतों के बीच सुरक्षित है। पितृसत्ता का रोना रोने वालों के गाल पर तमाचा है यह तस्वीर। देखिए, कलेजा फट जाता है यह देखकर कि इस भीड़ में हाथ उठाने वाली, गालियां देने वाली और उस बेटी को नोचने के लिए उकसाने वाली या कहें नोचने वाली सारी की सारी औरतें थी। यहां दरिंदगी करने वाले हाथों में चूड़ियां थी। जो जहर और नफरत उन महिलाओं ने रुचि के लिए उगला, उसने साबित कर दिया कि क्रूरता का कोई चेहरा नहीं होता, कोई लिंग नहीं होता। महिलाओं के भीतर छिपी यह नफरत किसी भी पुरुष की हिंसा से कहीं अधिक घातक है। मैं प्रश्न करना चाहूंगी, क्या यही तुम्हारी शिक्षा है? दिल्ली की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, शानदार डिग्रियां और खुद को प्रगतिशील कहने वाली ये लड़कियां अगर नफरत की इस हद तक गिर चुकी हैं, तो धिक्कार है ऐसी शिक्षा पर। अगर जेएनयू और डीयू जैसी जगहों से निकले ये दिमाग एक दूसरी औरत को सिर्फ और सिर्फ उसकी जात की वजह से सड़क पर नंगा देखना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा समाज किस नरक की ओर बढ़ रहा है। यह शिक्षा नहीं है, यह वैचारिक कैंसर है। विचार करिए, हिंदू बनाम हिंदू, यह किसका एजेंडा है? सुनो, ओ वोक लिबरल्स का चोला ओढ़े हुए कम्युनिस्टों, तुम जो ये खेल खेल रहे हो ना, हिंदू को हिंदू से लड़ाने का, सवर्ण को दलित से भिड़ाने का, यह तुम्हारी जीत नहीं है। तुम तो बस प्यादे हो। तुम लड़ो, तुम एक दूसरे को काटो, तुम एक दूसरे की बेटियों को सड़क पर नंगा करो। तुम जितना एक दूसरे का खून पियोगे, एक दूसरे का खून बहाओगे, उतना ही रास्ता गजवाए हिंद के लिए साफ होता जाएगा। तुम जातिवाद की आग में जलकर राख हो रहे हो और पीछे से वो ताकते बैठे हैं जो ना तुम्हारी डिग्री देखेंगे, ना तुम्हारी जाति। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखेंगे। आज एक ब्राह्मण बेटी को नोचा जा रहा है, कल किसी और की बारी होगी। देखिए, वो लोग जो सत्ता में बैठकर वामपंथी गुंडों का रोना रो रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य आपका है, फिर भी रोना आप वामपंथियों के नाम का रो रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, अगर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, तो किस काम का ये सिस्टम? हम्म सत्ता का मौन प्रहार देखिए। भाजपाई मीडिया इसे वामपंथियों का हमला बताकर पल्ला झाड़ रही है, लेकिन सवाल तो सीधा है, सत्ता किसकी है? केंद्र में आपकी सरकार है कि नहीं है? राज्य में भी आपकी सरकार है, फिर भी सड़क पर बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर सरेआम वामपंथी गुंडे लड़कियों को नोचने लगे, तो आपके कानून के राज का क्या फायदा? आपको सत्ता में बैठाने का क्या फायदा? क्या आपकी ताकत सिर्फ और सिर्फ भाषणों तक सीमित है? जब रक्षक बनकर बैठे लोग केवल और केवल विचारधारा की चादर ओढ़कर सो जाते हैं, तब सड़कों पर रुचि तिवारी जैसी बेटियां भीड़ की भेंट चढ़ जाती हैं।
धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर जहां अपराधी निडर है और बेटियां बेबस। देखिए, अगर वैचारिक विरोध, बलात्कार और चीरहरण की धमकियों तक पहुंच गया है तो यह देश की मृत्यु का संकेत है। ये तथाकथित लिबरल और कम्युनिस्ट भारत के लिए वो दीमक हैं जो अंदर ही अंदर इसे खोखला कर रहे हैं। जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर आज रुचि तिवारी के लिए न्याय की आवाज नहीं उठी तो याद रखना, अगली चीख तुम्हारे अपने घर की होगी। एक दूसरे को मारना बंद करो, वरना इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा कि तुमने अपनों के खून से गद्दारों का रास्ता आसान किया। न्याय के लिए रणभेरी फूंक दी गई है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रुचि तिवारी के लिए न्याय की मांग करें। हिंदुओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि नेताओं के हाथ की कठपुतली ना बने वोट बैंक के नाम पर। कटोगे तो बटोगे। बहन जी की इस बात पर विश्वास करो। एक रहो, सेफ रहो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने। जो गलती हो क्षमा करें और एकजुट रहें। जय श्री राम।